नमस्कार। यदि आप भी अपने पालन का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पालन है, इनकी एज है 36। चलिए दोस्तों, इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। बुध पर्वत देखा जाए आपके पालन में तो काफ़ी अच्छी स्थिति में मुझे नज़र आ रहा है। बुध पर्वत आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी वाणी को, आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, आपकी पर्सनैलिटी भी यहाँ से, और आपके बिजनेस सेंस को। ये 4 से 5 चीज़ें जो मेन होती हैं ये आपके पाल में बुध पर्वत से देखी जा सकती हैं। मुझे आपके पाल में बुध पर्वत काफ़ी बढ़िया कंडीशन में दिख रहे हैं और उसके साथ साथ एक बुध रेखा भी चली है। देखिए, बुध रेखा आपके व्यापारिक गुणों को दिखाती है। आपने पूछा भी था कि आपको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप बिजनेस में भी ट्राई कीजिए। अगर आपको सफलता मिलने लगती है तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो एकदम से बिजनेस की तरफ मत जाइएगा। स्टार्टिंग में आपको साइड बाय साइड पार्ट टाइम की तरह इसको लेना है। जब वो आपको उसमें अच्छी ग्रोथ मिलने लगे तभी आप अपने बिजनेस की तरफ प्रॉपर जाइएगा और उसको टाइम भी दीजिएगा। आपके अंदर व्यापारिक गुण भी बढ़िया रहेंगे, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस बढ़िया रहेगा। आप समझ सकते हैं कि बुद्धिमान रहेंगी, टाइम पर डिसीजन लेने में भी आप सक्षम रहेंगी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को भी ये दर्शा रहा है, कहीं न कहीं सुंदरता भी आपको मिलेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्किंग प्लेस पे काफ़ी बढ़िया रहेगी। एक बार को फैमिली वाइज़ ना रहे, लेकिन जहाँ आप वर्क करेंगी वहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया रहेंगी। बात को किस तरीके से कहना है, सही समय पर सही तरीके के साथ, यह बखूबी जानती हैं। लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट रैंक तक नहीं पहुँच पा रही तो कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट में कमी देखने को मिलेगी। चीज़ों को सँभाल के ना रख पा रहा, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ से आप अपना नेल्स बढ़ा लेती हैं यहाँ तक, तो फिर आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। सन माउंट की तरफ हम देखें तो सन माउंट पर मुझे दबाव की स्थिति नज़र आई है। आप समझ सकती हैं, सन माउंट पर दबाव की स्थिति है तो कहीं ना कहीं देखिए रेखा काफ़ी स्पष्ट है, रेखा काफ़ी अच्छी भी मैं देख पा रही हूँ, लेकिन माउंट माउंट आपका दब गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ रहेंगी, पोटेंशियल रहेगा, स्किल्स रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है आपको, क्योंकि आपके जो माउंट हैं वो दब गए हैं। देखिए, इसके लिए आपको बहुत बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिंपल एक काम कर सकती हैं, सुबह-सुबह उठकर आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। अच्छे प्रभाव आपको यहाँ से मिलने शुरू हो जाएँगे। बाकी अभी जो आप चाहती हैं आपको सक्सेस मिले, वहाँ पर मैं कहीं न कहीं कमी देख पा रही हूँ। तो उसको आपको ठीक करने के लिए बेसिक सी रेमेडीज़ आपको फ़ॉलो करनी चाहिए। शनि पर्वत की तरफ देखें तो शनि पर्वत आपके ठीक-ठाक मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी कहीं न कहीं मुझे बढ़िया ही नज़र आ रही है। आपकी भाग्य रेखा कैसे न कैसे करके शनि पर्वत तक पूरी की पूरी पहुँच पा रही है। तो ओल्ड एज में भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे ठीक-ठाक ही नज़र आ रही है। चाहे आप कमाएँ या फिर आपकी संतानें कमाएँ, लेकिन आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बढ़िया रहेगी। दूसरा देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके शनि पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में है और ये आपके कर्मा के भी कारक है। तो विशेष रूप से आप अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, अपने लाभ के लिए। अगर आप बिज़नेस में हैं तो भी आप कोशिश मत कीजिएगा कि हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचें, अपना सेल्फिश नेचर रखें, दूसरों के साथ अन्याय कर दें अपने प्रॉफ़िट के लिए। तो आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। देखिए, जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगी, गरीबों की ख़ासकर इसलिए क्योंकि शनिदेव प्रसन्न ही तब होते हैं जब आप दरिद्रों की और गरीबों की मदद करते हैं। तो आप अगर इन उपायों को भी करती हैं तो और भी आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आपके पाल में बेसिकली जो मैंने देखा है नॉर्मली कि शनि पर्वत बहुत कम हाथों में अच्छे ने पाए जाते हैं, लेकिन आपके पाल में अच्छे हैं। लेकिन वही कंडीशन आपकी जुपिटर माउंट की खराब हो गई है। जुपिटर माउंट पे उभार तो अच्छा है, लेकिन इसे इतना स्पेस ही नहीं मिला है। तो ये आपके जीवन में आप समझ सकती हैं, नेम और फेम के भी आप मान सकते हैं कारक होते हैं। फाइनेंस भी यहीं से देखा जाता है और मैरिज लाइफ भी यहीं से देखी जाती है। और जब गुरु पर्वत इस प्रकार से हो जाता है तो व्यक्ति को सही दिशा नहीं मिल पाती है जीवन में कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सही राह है। सही आप मान सकते हैं कि एक एडवाइस देने वाला व्यक्ति जीवन में उस प्रकार से नहीं होता है। जो एडवाइस आपको मिलनी चाहिए, जो कंसल्टेंसी आपको मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाती है। ये आपके गुरु हैं और आपके मेंटर हैं, टीचर हैं, सही दिशा दिखाने वाले व्यक्ति यही हैं। और जब इनकी स्थिति खराब हो जाती है, व्यक्ति की लाइफ में चाहे कितना भी खुशियाँ आ जाए, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले जो आपको ठीक करना होगा वो इन्हें ही करना होगा। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस को ये दर्शाते हैं और कहीं न कहीं फाइनेंस आपकी भाग्य रेखा मजबूत है तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक-ठाक दिख रही है, लेकिन एक सैटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो आपको इनको विशेष रूप से ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। आउटर मार्क्स पर हम देखें तो आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, लेकिन शत्रु से हानि होने के योग भी मुझे दिख रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एक तो अपनी
बातों को सही तरीके से कीजिए, किसी के आप मतलब ऐसी बातें मत कीजिएगा कि जिससे दूसरों को बातें आपकी बुरी लग जाए। लड़ाई झगड़े में कोशिश मत कीजिएगा पड़ने की। दूसरा दुश्मन शत्रुता जितनी आप कम रखें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शत्रु से हानि होने के योग भी मुझे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। तो इन चीज़ों को 2 से 4 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपका आउटर मार्क्स अच्छा है। जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ आएँगी, कठिनाई आएँगी जीवन में, आप उनको देखकर घबराएँगी नहीं, पीछे नहीं हटेंगी, उनसे लड़ेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगी। मून पॉइंट मुझे आपका ठीक-ठाक नज़र आ रहा है और समझ सकते हैं कि फ़ॉरेन से भी इनकम दिख रही है। फ़ॉरेन से इनकम आप मान सकते हैं कि या तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई ऐसा हो जो जिसकी जो जॉब करते हों वो कंपनी फ़ॉरेन हो, मतलब कैसे ना कैसे करके फ़ॉरेन से इनकम का सोर्स भी मुझे दिख रहा है। वीनस माउंट अगर आपका देखें तो वीनस माउंट आपका ठीक-ठाक मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार की जो रेखाएँ हैं दिखाने की अपनी मेहनत के द्वारा जो भी आपकी इच्छाएँ होंगी, मनोकामनाएँ होंगी, जीवन को लेकर, जैसे कि लोग चाहते हैं कि उनका खान-पान, रहन-सहन काफ़ी बढ़िया हो, लग्ज़रियस लाइफ़ हो, तो इस तरीके की चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा और इन सबको पाने की भी आप कोशिश करेंगी ज़रूर। इनर मार्क्स आपका नॉर्मल है। बुढ़ापे में जाकर आपको थोड़ी बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आ सकते हैं। पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटनों की समस्या आपको सता सकती है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान देना होगा। जीवन रेखा पर अगर हम आए तो जीवन रेखा आपकी हल्की सी मोटी मुझे नज़र आई है। जीवन रेखा आपकी जुपिटर माउंट से शुरू हुई है, तो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा आपका हमेशा। आपने पूछा था शादी के लिए, पूछा था कि दूसरी शादी के योग हैं या नहीं। देखिए, दूसरी शादी के योग मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये एज है करीब-करीब 42-43 के आस-पास। पाल्मिस्ट्री में देखिए एग्जैक्ट एज नहीं होती, आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकती हैं। इस एज में शादी होने के योग हैं, लेकिन देखिए उसके बाद मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर आपकी शादी होनी होगी तो इस एज में हो जाएगी, वरना उसके आगे कहीं भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो आप इस तरीके से समझ सकती हैं। जीवन रेखा पर हम देखें, देखिए राहु रेखा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बोलेंगी तो हम इससे रिलेटेड उपाय भी दे देंगे। जीवन रेखा पर बहुत ग्रोथ मैं नहीं देख पा रही हूँ, जो ऑफशूट होने चाहिए थे वो भी नहीं है, और राहु रेखा जो व्यक्ति को परेशान करती है, तो कहीं न कहीं वह भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगी मंगल रेखा इस प्रकार से चली है जीवन रेखा को सपोर्ट करने के लिए। ये रेखा काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ये सपोर्ट को दिखा रही है, तो जब भी हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज़ आएँगे, ये आपको मदद करेगी ठीक करने में। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको बीमारियाँ नहीं होंगी, बड़ी बीमारियाँ नहीं होंगी, लेकिन अगर हो जाती हैं तो आप उनको उनसे जल्दी ही आप समझ सकते हैं कि उनको पार पा लेंगी, ठीक हो जाएँगी, कवर कर लेंगी। दूसरा, जीवन में आपको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई ज़रूर होगा, चाहे आपके माता-पिता रहे हों या फिर आपके भाई-बहनों में से कोई हो, लेकिन सपोर्ट भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। माइंड लाइन को अगर हम देखें तो माइंड लाइन आपकी झुकती चली गई है। इस प्रकार से माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। माइंड लाइन जब इस प्रकार से झुकती है तो आपका ध्यान परमात्मा की तरफ धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। परमात्मा पर विश्वास रखेंगी आप, और हो सकता है कि बाद में जाकर आप दान दक्षिणा जैसे कार्य भी करें। और एक रेखा मुझे माइंड लाइन में से निकलती हुई दिख रही है। दिखा रही है कि आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी रहेगी, नॉलेजेबल पर्सन रहेंगी आप, और मेमोरी पावर भी आपकी कहीं न कहीं ठीक-ठाक मुझे नज़र आ रही है। चीज़ों को याद रखेंगी, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स भी आपकी कहीं न कहीं बेहतरीन रहेंगी। ओल्ड एज में भी आकर आकर आपकी निर्णय शक्ति मजबूत मुझे दिख रही है। देखिए, आपने संतान सुख के बारे में बोला था। अभी तो मुझे कोई ऐसे विशेष वो योग बनते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड उपाय करेंगी, तो आपको इससे अच्छे फल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हम आपको इससे रिलेटेड उपाय भी दे देंगे। एक आपने बोला था गुस्से की भी समस्या है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। देखिए, मुझे आपके काल में ऐसी कोई गुस्से की समस्या नहीं दिख रही है। हाँ, आपको आ सकती है, तो इसकी देखिए कोई रेमेडीज़ तो नहीं होती है, पर इसके लिए आप सुबह से उठ कर केवल 15 मिनट योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, तो भी आपको वहाँ से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो आपकी गुस्से की समस्या है, ओवरथिंकिंग की समस्या है, ये आपकी धीरे-धीरे चली जाएगी। हार्ट लाइन पर अगर हम चले तो हार्ट लाइन आपकी मुझे ठीक-ठाक ही नज़र आ रही है। हार्ट लाइन पर दबाव की स्थिति भी है। जब हार्ट लाइन हल्की सी भी मोटी हो तो कहीं न कहीं देखिए समस्या आती है, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस को दिखाती है। जब ये रेखा आपकी खराब होती है तो प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी फेस करनी पड़ती है, जो कि मुझे इस पर नहीं दिखी। माइंड लाइन आपकी ठीक-ठाक है। लेकिन जब हार्ट लाइन आपकी अंतरात्मा होती है, इनर सोल कहते हैं इसे, और जब यही डिस्टर्ब हो जाती है तो व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ दुःख या फिर आप समझ सकते हैं कि डिस्टर्बेंस देखने को मिल ही जाता है पर्सनल लाइफ में। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर कोई ना कोई व्यक्ति आपको इमोशनल हर्ट भी कर सकता है। अब वो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी हो। तो इस प्रकार की समस्या मैं देख पा रही हूँ। बाकी कहीं न कहीं जब हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को भी दर्शा देता है, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, बुढ़ापे में जाकर, तो आपको अपने खान-पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। चीनी का अगर आप सेवन करती हैं, तो उसकी जगह आप गुड़ का सेवन कीजिए। हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहिए, और सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का अगर आप सेवन करती हैं, तो आप उन्हें कम कर दीजिए। आपकी हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक पहुँच पा रही है। देखिए,
हॉटलाइन जो जुपिटर माउंट तक पहुँच पाती है, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल भी होते हैं और आपके इमोशनल होने का लोग फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपकी लाइफ़ के डिसीज़न्स हो वो आप इमोशनल होके ना लें, प्रैक्टिकल लें, लाइफ़ को लेकर अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए बिल्कुल। ये जो रेखाएँ होती हैं व्यक्ति के जीवन में, ये रेखा व्यक्ति के माँ-बाप की सेवा करने वाले के हाथ में मैंने देखी है। बाकी आपकी हॉटलाइन मुझे बढ़िया स्थिति में नज़र आ रही है। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट की आपको रेमेडीज़ किस चीज़ की करनी है। आपके पान में भाग्य रेखा ठीक-ठाक मुझे नज़र आई है, हालाँकि बीच-बीच में रुक भी गई है, लेकिन कैसे न कैसे करके शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी देखिए, बीच-बीच में प्रॉब्लम्स आएँगी, आपकी भी भाग्य रेखा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी कहीं न कहीं बिगड़ेगी, लेकिन शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है, तो बुढ़ापे में भी आपका एक रोज़गार का या फिर आर्थिक रूप से समझ सकते हैं कि मजबूती मुझे दिख रही है। फैमिली वाइज़ कहीं न कहीं मुझे प्रॉब्लम दिखी है, जुपिटर माउंट इतने अच्छे नहीं हैं, वीनस माउंट पे भी कुछ रेखाएँ हैं, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आपके जीवन पे आ सकता है या फिर आया भी होगा, तो इससे रिलेटेड आप उपाय कर लीजिएगा, तो ये भी आपकी समस्या नहीं आएगी। संतान सुख से रिलेटेड हम आपको उपाय दे देंगे और जो आपने गुस्से की समस्या बताई थी, उसके लिए आप खुद ही कोट कंट्रोल करिएगा और योगा करने से, मेडिटेशन करने से ये समस्या कम हो पाती हैं। मनी ट्रायंगल भी कैसे न कैसे बन पा रहा है, बेशक छोटा ही बना है, तो धन संग्रह भी आप कर पाएँगी। जब ये इंडेक्स फिंगर व्यक्ति के जीवन में बड़ी होती है, ये दिखाती है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़िया रहेंगी। किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाना है बखूबी जानती हैं, एक अच्छी राय देना, लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया होना, ये सारी चीज़ें आप में पाई जाएँगी। लेकिन देखिए, इसके साथ-साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि आपके अंदर इस चीज़ का अहम भी आ जाएगा कि मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, तो कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि इगोइस्टिक हो जाएँगी, डोमिनेंट नेचर हो जाएगा, अपनी चलाने वाला व्यक्तित्व। आपकी कोई बात काटेगा या फिर नहीं मानेगा, बारंबार आपकी बात काटी जाएगी, तो ये बात आपको जल्दी बुरी भी लग सकती है। तो कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों पर आप कंट्रोल रखिए और बच के रहिएगा। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है, हाइलाइट क्या है, रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी रहेंगी आपको। आपको जो रेमेडीज़ करनी होंगी, वो करनी होंगी भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए आप उपाय कीजिएगा। जुपिटर माउंट की से रिलेटेड तो आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी रहेंगी और राहु रेखाओं से रिलेटेड उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस स्ट्रेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय कर लीजिए। तो ये और एक हाँ, संतान सुख से रिलेटेड भी आपको रेमेडीज़ करनी है। ये 2 से 3 आप रेमेडीज़ कर लीजिएगा, आपके जीवन में जो सफलता है वो आपको मिलने लगेगी। देखिए, रेमेडीज़ का असर एकदम से नहीं होता है, ये बिल्कुल भी जादू नहीं है, इनका असर आपको 2 से 3 वर्षों के बाद दिखना शुरू होगा, तो आपको रेमेडीज़ छोड़नी नहीं है। तो इतनी कोशिश आपको करनी होगी, हमारी रेमेडीज़ इतनी हार्ड भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ही आप उपाय कर पाएँ, तो बेसिक सी रहेगी, तो उनको फॉलो ज़रूर करना होगा। जो भी आपके डाउट क्वेरीज़ रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए हैं, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं, हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।